अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। आज अबीरा की बातें सुनकर उसकी वालदा की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई, खास तौर पर जब उसने सबरीना को कहा कि तुम मर क्यों नहीं जाती। ये सुनते ही अबीरा की वालदा ने उसे थप्पड़ मार दिया। तो बस फिर इस अबीरा की नौटंकी शुरू हो जाती है। जैसे शुरू से ही वो अपनी वालदा को इमोशनली ब्लैकमेल करती आई है, अपनी वालदा पर ही चिल्लाने लगी, आपने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे हिस्से की मोहब्बत इस पे निछावर कर दी। ये सुनकर तो उसकी वालदा ज़ारों कतार रोने लगी कि मैंने तुम्हें मोहब्बत देने में कोई कमी नहीं रखी, दोनों को बराबर की मोहब्बत दी, प्यार दिया। अब सबरीना वालदा को देखकर बहुत ही इमोशनल हो गई। अब वो बोलती है सबीरा के आगे, नफरत और हसद में आप इतना आगे निकल चुकी हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है, आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। ये सब सुनकर अबीरा के सर पर तो जू नहीं रही थी, मगर सबरीना उसे सुनाती रही, मामा आपसे कितना मोहब्बत करती हैं, सब लोग आपसे मोहब्बत करते थे, आप मुझसे नफरत करने में इतना मगन हैं कि आपको इन सब की मोहब्बत नजर नहीं आती। अब तो इस अबीरा की बर्दाश्त खत्म होगी। उसी वक्त सबरीना को धक्का दे देती है, दफा हो जाओ इस घर से। तो एन उसी वक्त मोहित आकर सबरीना को संभाल लेता है, जैसे कि हमने आपको पिछली एपिसोड के रिव्यू में बताया था। अब मोहित जिसने अपनी आंखों से एक बार फिर से ये मंजर देख लिया कि किस तरह से अबीरा सबरीना को बेइज्जत करती है, आज तो उसने इसमें हाथ भी उठा लिया। तो मोहित चिल्लाते हुए उसे कहता है, कितनी काबिले नफरत हो तुम, और हर बार पहले से बढ़कर। मोहित शुक्र भी करता है कि इसके साथ मेरी शादी नहीं हुई। अबीरा तुम इस हद तक बढ़ जाओगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। सबरीना को और अपनी नफरत का कितना निशाना बनाओगी। यूं ही ये अबीरा बेइज्जत होकर अपने मायके से चली जाती है रोते धोते। अब अपने घर जाकर कमरा बंद करके खूब रोती है। और यहाँ पर अबीरा की वालदा अपनी बेटी के दिए हुए दुख की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। तो इस वक्त में सबरीना ही होती जो उन्हें संभालती है, दिलासा देती है। और यहाँ पर ठहरा मोहित, जो खुद से सवाल करता है कि वो अबीरा को क्या कभी समझ ही नहीं सका, उसे अबीरा को समझने में कितनी बड़ी भूल हो गई। वो अबीरा सबरीना से इस हद तक नफरत करती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे, सरमत की वालदा जो कलसूम और उसकी बेटी की बातें इत्तेफाकन छुप के सुन चुकी हैं। अब अंदाजा हो चुका है कि ये दोनों माँ बेटी चाह क्या रही हैं। मुझे इतना नीचा दिखाना चाहती, इतना साइड पे रखना चाहती हैं, तो फिर वो कलसूम बेगम और शानसे के सामने कह ही देती हैं। मैं नहीं चाहती कि सरमत अपनी खुशी और रजामंदी के बगैर ये शादी करे, क्योंकि सरमत को राजी करने वाली भी तो यही वालदे ही थी। ये सुनकर तो दोनों माँ बेटी के बीच में खलबली सी मच जाती है कि ये क्या हो गया, हमारी गेम तो उल्टी पड़ने वाली है। अगर यही सरमत को शादी से राजी नहीं करेंगी तो फिर क्या होगा, सरमत कैसे करेगा शादी। अब सरमत जो कि बज़ाहिर बहुत ज्यादा परेशान है सबरीना की वजह से, ऐसे में हो सकता है वक्त आने पर वो इस शानज़े से शादी कर ही ले, क्योंकि जब जब उसे सबरीना की कही हुई बातें याद आएंगी कि शानज़े की मोहब्बत की कदर करना, उसे दुख न देना, उसे छोड़ना मत, वरना छोड़े जाने का दुख मैं अच्छे से जानती हूँ। यही बातें सरमत को याद आएंगी और वो मजबूर हो जाएगा शानज़े से शादी करने पर, उसे अपनाने पर और उससे मोहब्बत करने पर भी। मगर अभी तो व्यूअर्स इन दोनों माँ बेटी को अकल आ ही जानी चाहिए, ताकि वो कम से कम कदर तो करें सरमत की वालदा की। अब यहाँ कदर की बात आई है तो कैसे भूल सकती है इस अबीरा की कदर। हारून जिसने अबीरा से शादी कर ली और अब इसकी कदर पे ही रखता है, यानी इस अबीरा को उसी की औकात पे ही रखता है, उसी की हैसियत में ही। इस अबीरा से मोहब्बत तो दूर की बात है, वो सीधे मुंह से बात भी नहीं करता, इसे खड़ी खड़ी सुना देता है और उसी वक्त सीधा कर देता है, क्योंकि ये अबीरा भी अपने नखरे दिखाने से बाज नहीं आती। अब ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया, मायके के दरवाजे तो ये खुद ही बंद करके आ गई। यहाँ हारून के साथ उसे इतना टफ टाइम गुजारना पड़ता है कि तब उसे अपने और अपने रिश्तों की कदर होने लगती है, और खास तौर पर इस मोहित की मोहब्बत की भी। मगर अभी इतनी आसानी से भी नहीं। ये तो जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा, इस अबीरा का पछतावा और भी बढ़ता चला जाएगा, और फिर ये चलेगी अपनी उल्टी चाल। व्यूअर्स अगर आप जानना चाहते हैं दिल ही तो है की मुकम्मल कहानी, तो इसकी प्रेडिक्शन वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।